जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ इस्लम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने स्ट्राइप के अकाउंट में एक पेज ऐड करना है, यानी पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। कोई भी हम लोग सर्विसेज सेल करते हैं, कोई भी हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हम ये सारे काम स्ट्राइप अकाउंट की मदद से भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट है, हमारी अपनी है या किसी और की है, तो इसको हम सिर्फ अपने स्ट्राइप अकाउंट की हेल्प से भी सेल कर सकते हैं। यानी हमारे पास सिर्फ स्ट्राइप का अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट फुली एक्टिवेटेड है, तो उसके थ्रू भी हम इसको अपनी इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और पेमेंट हमें एप्पल के थ्रू आ सकती है, एप्पल पे जो है ना उसके थ्रू आ सकती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा या मास्टर कार्ड, किसी भी किस्म का कार्ड है तो वो पेमेंट कोई करना चाहता है तो वो आसानी के साथ हमें पेमेंट कर सकता है। तो कैसे होगा? यानी मेरे पास स्ट्राइप अकाउंट है पड़ा, अगर आपके पास भी स्ट्राइप अकाउंट है पड़ा, तो आप इसमें ये पेज बना सकते हैं, ये चेकआउट का पेज बना सकते हैं। तो कोई भी बंदा आके या इस चेकआउट का जो पेज है इसको फिर आपने एम्बेड कर देना है अपनी वेबसाइट के साथ। कोई भी सिंपल कोई भी 1-2 पेज आपकी वेबसाइट या आपके ई-कॉमर्स स्टोर के जो है ना बने हुए हैं, तो उसके साथ आप इसको एम्बेड कर देते हो। तो कस्टमर जो भी आता है वो ऑर्डर करता है और वो पेमेंट आपके स्ट्राइप अकाउंट में आ जाएगी, यानी वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू जो है ना आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। तो अगर आपको स्ट्राइप का अकाउंट बनाना नहीं आता तो इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए हम स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। यानी आई बटन पे भी ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस पहले उस वीडियो को देख के आपने स्ट्राइप अकाउंट बना लेना है, फिर आप इस पे आके तो ये चेकआउट का पेज भी बना सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्राइप का अकाउंट बनवाना हो या शॉपिफाई का स्टोर बनवाना हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने स्ट्राइप अकाउंट में लॉगिन कर चुका हूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए ये आ जाना है गूगल पे, टाइप करना है स्ट्राइप। तो ये पहले नंबर पे ही ये वेबसाइट आ जाती है, इस पे क्लिक करना है। और अब ये जो है ना डैशबोर्ड, ये मेरे पास डैशबोर्ड आ रहा है क्योंकि मैं लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपके पास लॉगिन आपने नहीं किया हुआ होता हम लोगों ने, तो यहाँ पे लॉगिन का पेज आ रहा होता है, इस पे क्लिक करके तो लॉगिन हम लोगों ने कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरह के पेज पे हम लोग आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने जो हमने चेकआउट या कैटलॉग हम लोगों ने बनाना है, तो उसके लिए जो है ना मैं ये मोर पे क्लिक कर दूंगा और मोर पे क्लिक करने के बाद ये प्रोडक्ट कैटलॉग, इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। यानी कैटलॉग सेम उसी तरह से जैसे हम लोग जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कैटलॉग बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट हम लोग ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऐड प्रोडक्ट, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। ये प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, तो वो प्रोडक्ट उसका नाम आपने डाल देना है। तो प्रोडक्ट का नाम ये कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई कोर्स हो सकता है, कोई ई बुक हो सकती है, कोई फिजिकल कोई बुक हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, ब्यूटी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो है ना ये हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट अपनी जो है ना कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, शॉपिफाई कोर्स। ठीक है, ये मेरी जो है ना प्रोडक्ट है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो ये ठीक है, ये उसकी कुछ डिटेल हम लोगों ने डाल देनी है यहाँ पे। उसकी अपलोड इमेज, उसकी इमेज आ जाएगी। तो ये शॉपिफाई, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने उसकी पिक्चर भी अपलोड कर देनी है, ये मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, और जनरल सर्विसेज ये है, सर्विसेज के रिलेटेड है। रिकरिंग है या वन टाइम पेमेंट है? रिकरिंग का मतलब होता है कि क्या आप इसकी पेमेंट जो है वो मतलब कितना आप जो है ना लेते हैं, एक दफ़ा आप ले रहे हैं या हर महीने जो है ना आप
इसकी किस्तें जो है ना लेते रहेंगे। तो जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होता है तो उसके जो है ना हर मंथ आने होते हैं, तो इसके लिए ये रेकरिंग आ जाएगी। अगर इसकी वन टाइम पेमेंट है या कोर्स भी होती है तो उसकी भी रेकरिंग पेमेंट होती है। तो हम इसकी जो प्राइस रखेंगे वो वन टाइम रखेंगे। अब इसकी जो पेमेंट है वो है 40 पाउंड, ठीक है ना। इंक्लूड टैक्स इन द प्राइस, यस नो। नो, इसको हम लोगों ने नो कर देना है, ठीक है ना। ये डिटेल लोकेशन वगैरह जो है ना, ये लोकेशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये 1 है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना आ जाएगा, ठीक है। इसकी पिक्चर भी हम लोगों ने डाल दी। ये सब कुछ ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये देखें एक प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक्टिव आ रही है, ये शॉपिफाई कोर्स, और इसकी जो प्राइस है ये इतने में है। और इसमें अगर हम लोग कूपन डालना चाहें तो कूपन भी डाल देंगे कि फ़िलहाल के लिए कोई भी कूपन हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कूपन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद शिपिंग रेट्स, शिपिंग के रेट्स भी आप डाल सकते हो। टैक्स वगैरह है या प्राइसिंग टेबल है तो मतलब जैसे एक टेबल में आप प्राइसिंग उसकी डाल देते हो, तो ये भी आप लोग जो है ना कर सकते हैं। तो ये मतलब एक प्रोडक्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो अगेन हम लोगों ने अब ये पेमेंट में आना है। तो जैसे ही हम लोग ये पेमेंट पे आते हैं तो कंटिन्यू सेटअप, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। इन्वेस्ट कस्टमर, ये इन्वेस्ट भी हम लोग बना सकते हैं। शेयर लिंक टू चेकआउट पेज, ये भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस पे हम लोग आ जाते हैं। तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स फ़िलहाल के लिए हमने जो है ना ये प्रोवाइड हम लोगों ने करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ये टेस्ट मोड में ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास ये आ रहा है। अब इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं ये प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आ जाएगी, ये पेमेंट का पेज है। अब इस यहाँ पे जो है ना आप एक नया पेज भी बना सकते हैं, ऐड न्यू प्रोडक्ट, यानी नई प्रोडक्ट यहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं। जो ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं उसमें भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये वही मैं ऐड कर दूंगा। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गई, ये ये ऐसे करके हमारे पास आ गया। अब लेट कस्टमर एडजस्ट क्वांटिटी, ठीक है ना, ये खुद कर सकता है। एक क्वांटिटी है, अगर वो ज़्यादा लेना चाहता है तो ज़्यादा भी ले दे सकता है, लेकिन एक क्वांटिटी जो है ना हम लोग दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है ना कलेक्ट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, कलेक्ट कस्टमर एड्रेस, रिक्वायर्ड कस्टमर टू प्रोवाइड अ फ़ोन नंबर, लिमिट द नंबर ऑफ पे आउट, ठीक है ना। ये चीज़ें आप डालना चाहो तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल के लिए जो है ना मैं ये चीज़ें नहीं डालने वाला है। ये पेज मतलब बन के आ गया हमारे पास। फिर ये एडवांस ऑप्शन में हम लोग आ जाना है। अगर इसके अलावा कोई और मेटा फील्ड भी आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखें, जी मैं चेक कर दूंगा तो कोई और भी यहाँ पे आ जाएंगे। अलाउ प्रमोशन कोड, कोई प्रमोशन कोड भी आप इसमें डालना चाहते हैं तो प्रमोशन कोड, ये देखें, अब प्रमोशनल कोड का भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अगर वहाँ से आप दे रहे हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। अलाउ बिजनेस कस्टमर आईडी, सेव पेमेंट डिटेल, ठीक है ना। पेमेंट डिटेल सेव कराना चाहते हो तो वो भी, ये पेमेंट डिटेल मैं सेव करा दूंगा। अब इसके लिए जो बटन ये हमारे पास नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये है, इसको ये बुक है, मतलब कोई बुक है तो बुकिंग वगैरह हो रही है तो ये बुक फॉर इतने में, ये बटन ऐसे बन के आ जाएगा। अगर इस पे करना है तो ये पे, ये बन के आ जाएगा। अगर कोई डोनेशन है, कोई चैरिटी की आप बना रहे हो तो ये डोनेट, डोनेशन का फॉर्म जो है ना इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ये पे का ही मैं रहने दूंगा, ये पे का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल मतलब डालने के बाद ये तो है हमारे पास पहला पेज ये वाला। अब जब वो पेमेंट कर लेगा एक बंदा तो वो आफ्टर पेमेंट आ जाएगा। तो आफ्टर पेमेंट में ये हमारे पास आ जाएगा, शो कन्फर्मेशन पेज, रिप्लेस डिफॉल्ट विद कस्टम मैसेज। अगर कोई कस्टम मैसेज आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक्स फॉर योर पेमेंट, या वी रिसीव्ड योर पेमेंट, या जो भी आप करना चाहें तो वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है थैंक्स फॉर योर पेमेंट, ये डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है तो यही मैं रहने दूंगा। क्रिएट एन इनवॉइस पीडीएफ, कोई पीडीएफ की इनवॉइस आप उसको देना चाहते हैं
मतलब वो डाउनलोड करके अपने पास एज ए रिकॉर्ड रखना चाहे, ये आमतौर पे जैसे होता है, ठीक है, ये अगर आप देना चाहें तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, वो एज ए रिकॉर्ड आपके पास उनके पास सेव होगा, और सेव होने के बाद जो है ना वो फिर आपको ये भेज सकता है। तो जो भी मतलब आपको बेहतर लगे तो वो जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद जो है ना क्रिएट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।